गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं जनवरी में जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं। इम्पोर्टेंट डेज जो डेट्स होती हैं इम्पोर्टेंट, बहुत जनवरी में कुछ दिवस होते हैं, कुछ डेज होते हैं जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं। अक्सर एग्ज़ाम पर पूछे जाते हैं बट हम भूल जाते हैं क्योंकि वो डेट होती हैं और हम भूल जाते हैं, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो कभी भूल जाते हैं। आज हम जनवरी की कहानी पढ़ते हैं। सारी डेट्स को हम एक साथ कवर करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। एक ट्रिक मानो या फिर एक कहानी माने, बट आज याद करते हैं जनवरी के सभी डेट्स। ट्रिक बोलो या फिर कहानी। चलिए अब कहानी पहले सुनते हैं। परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर बेलपत्र चढ़ाते हैं। जो परिवार है उसके जो सभी सदस्य हैं हमेशा एकजुट रहते हैं। परिवार क्या है, हमेशा एकजुट रहता है। तो वो सभी लोग जाते हैं टेम्पल, शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिव जी के मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो बेलपत्र चढ़ाते हैं, तभी वहाँ पर कुछ पक्षी आते हैं और पंचामृत जो प्रसाद के लिए रखा होता है उसे फैला देते हैं। तो वहाँ पर जो बैठे होते हैं अनाथ बच्चे, जो 6 बच्चे बैठे होते हैं अनाथ, कि हमें प्रसाद मिलेगा, तो देखते हैं चंदामृत फैल जाता है, पंचामृत फैल जाता है। तो उनके आपस में लड़ाई हो जाती है, यानी आपस में युद्ध हो जाता है 6 अनाथ बच्चों के बीच में। तभी वहाँ पर एक भारतीय नौजवान आता है और 10 मिनट तक उन्हें हिंदी भाषा में समझाता है। एक युवा होने का पूरा फर्ज निभाता है, वो बराबर उन लोगों का सहयोग करता है। वो जवान अपने सशस्त्र बल का प्रयोग वहाँ पर नहीं करता, वो अपने सशस्त्र बल का प्रयोग फोर्ट यानी किला की लड़ाई में करता है। जब किले की लड़ाई हो रही होती है तब वो अपने पूरे सशस्त्र बल का प्रयोग करता है। तो शत्रु सेना पानी के अंदर चली जाती है, कहती है इससे लड़ना तो बेकार है क्योंकि इसके बहुत बल है। तभी वो पानी में चली जाती है। तो जो उस सेना का उन लोगों की जो प्रमुख होता है उनका प्रमुख कहता है नहीं दंगा रहने दो फिर देखेंगे, नहीं दंगा रहने दो फिर देखेंगे। तभी वहाँ सुभाष पहुँचते हैं। सुभाष आते हैं और अपनी पूरी रास्ता में जो भी घटनाएं घटी उसकी पूरी कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या थी कि वो जब आ रहे थे तो उन्हें एक रास्ते में चौबेपुर की बालिका मिलती है। जो चौबेपुर की बालिका होती है वो सुभाष से बात करती है शिक्षा के क्षेत्र में, कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसा होना चाहिए, इन सब से रिलेटेड बात करती है। और बताती है कि मैं 25 वर्ष की हूँ इसलिए मैं मतदान देने जा रही हूँ, कि जैसा कि 18 प्लस के होने पर हम लोग वोट दे सकते हैं। तो वो 25 वर्ष की थी। जो चौबेपुर की बालिका थी, वो जिस शिक्षा की बात कर रही थी, वो 25 वर्ष की थी जो मतदान देने जा रही थी। तभी वहाँ से गुजर रहे थे दोनों लोग, सुभाष और वो बालिका। तो उन्हें रास्ते में 30 वर्षीय शहीद नौजवान की बात हो जाती है, क्योंकि उसका शव तिरंगा से लिपटा हुआ था, जा रहा था, तो उसकी बात होने लगती है। तभी दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। चलिए अभी तक जो आपने कहानी सुनी उसको हम अप्लाई करते हैं जनवरी महीने के प्रमुख दिवस पर। यानी जनवरी महीने के दिवस हैं। अब वो तो एक कहानी थी मात्र कि परिवार के कुछ सदस्य हैं जो एकजुट रहते हैं, बेलपत्र चढ़ाने जाते हैं शिव जी के मंदिर में, पक्षी पंचामृत फैला देते हैं, 6 अनाथों के बीच युद्ध हो जाता है, भारतीय नौजवान 10 मिनट तक हिंदी में लेक्चर देता है, युवा की तरह एक बराबर सहयोग करता है और सशस्त्र बल का प्रयोग वो वहाँ पर ना करके किले की लड़ाई में करता है, फोर्ट की लड़ाई में। और सेना पानी में चली जाती है, शत्रु सेना। तब उन सेना का जो प्रमुख होता है, उन लोगों का प्रमुख कहता है कि रहने दो, दंगा नहीं करते हैं, नहीं दंगा रहने दो फिर देखेंगे। तभी सुभाष आते हैं, चौबेपुर की बालिका मिलती है जो शिक्षा की बात करती है, बताती है मैं 25 वर्ष की हूँ, मतदान देने जा रही हूँ। और 30 वर्षीय शहीद का शव देखकर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। आइए इसको अप्लाई करते हैं हम जनवरी माह के प्रमुख दिवस पर।
वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी ट्रिक क्या थी? परिवार एकजुट रहता है, परिवार एकजुट होकर बेलपत्र चढ़ाने जाते हैं। चा जो है चढ़ाने का चा यानी चार, बेलपत्र का मतलब ब्रेल। तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस यानी बेलपत्र चढ़ाने जाते हैं, ब्रेल दिवस 4 जनवरी, विश्व पक्षी दिवस 5 जनवरी यानी पक्षी जो हैं क्या फैला गए थे? पंचामृत, तो पंच यानी 5 फैला जाते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी युद्ध अनाथ दिवस, कितने अनाथ थे वहाँ पर? 6 अनाथ थे जिनके बीच में युद्ध हो गया था। अब प्रवासी भारतीय दिवस यानी भारतीय दिवस, भारतीय कौन आया था वहाँ पर समझाने? भारतीय नौजवान आया था। अगला क्या है? विश्व हिंदी दिवस, उस जवान ने, भारतीय जवान ने कितने मिनट तक लेक्चर दिया था हिंदी में? 10 मिनट तक, 10 मिनट तक पूरा डेमो, पूरा लेक्चर दिया, 10 मिनट का हिंदी में लेक्चर दिया और उसने अपनी युवा होने का फ़र्ज बराबर निभाया। तो युवा बराबर से 12 जनवरी 12। फिर उसने सशस्त्र बल का प्रयोग कहाँ पर किया? फोर्ट में किया, फोर्ट यानी किला, 14 फोर्ट, सशस्त्र बल 14। और जो सेना थी, शत्रु सेना, वो कहाँ चली गई थी? पानी में, पानी से 15 सेना दिवस 15 जनवरी। NDRF स्थापना दिवस, NDRF का मतलब नहीं दंगा रहने दो, नहीं दंगा रहने दो, कि एक समूह का स्थापन कब किसने किया था? उन लोगों के प्रमुख ने, उन लोगों के प्रमुख ने किया था, 19। फिर सुभाष वहाँ पर, तब वहाँ सुभाष आते हैं जब वहाँ पर वो लोग पानी में चले जाते हैं, और तब फिर सुभाष आता है, सुभाष आते हैं तो तब ता से 23, तब सुभाष आते हैं। और सुभाष को कहाँ की लड़की मिलती है? चौबेपुर की लड़की मिलती है, चौबेपुर की लड़की मिलती है, तो चौबेपुर की बालिका मिली, चौबेपुर मतलब 24। फिर वो किसकी बात करती है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की बात करती है मैडम। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी 24 जनवरी, जो चौबेपुर की लड़की है वही शिक्षा की बात करती है, यानी दोनों 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। याद रखिएगा, बालिका दिवस और शिक्षा दिवस, यानी बालिका जो है चौबेपुर की, वो दोनों की बात करती है। तो 24 जनवरी को बालिका दिवस और शिक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर वो क्या बताती है सुभाष को? कि मैं 25 वर्षीय हूँ, इसलिए मतदान देने जा रही हूँ, यानी वोट देने जा रही हूँ। तो क्या है? मतदाता दिवस 25 जनवरी। फिर गणतंत्र दिवस तो आप सब जानते ही हैं, 26 जनवरी, जो कि कभी नहीं भूलता है। फिर शहीद दिवस, 30 वर्षीय नौजवान था, क्योंकि नौजवान था वो, 30 वर्षीय था, नवयुवा था, इसलिए देखा उन्होंने और दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, तो वो शहीद दिवस 30 जनवरी। थैंक्स, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और इस कहानी को हमेशा याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे और आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।